आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम वह चिड़िया जो है। यह एक कविता है जो केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। इस कविता में उन्होंने नीले पंखों वाली एक सुंदर चिड़िया के बारे में बताया है। ठीक है, उस चिड़िया के स्वभाव के, उस चिड़िया की विशेषताओं के बारे में बताया है। आगे देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जुंडी, जौ अथवा बाजरे की बालियाँ। ठीक है, जुंडी, जौ अथवा बाजरे की बालियाँ। ठीक है, रुचि क्या होता है? पसंद या इच्छा। रुचि पसंद या इच्छा। ठीक है, पसंद या इच्छा। रस से, इच्छा, रस से का मतलब क्या होता है? रस से खुशी से या खुश होकर। ठीक है, रस से खुशी से या खुश होकर। आगे है संतोषी, संतोष रखने वाली, सब्र करने वाली। संतोष रखने वाली, संतोषी या सब्र करने वाली। ठीक है, सब्र करने वाली। अब हम पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इसमें कवि ने क्या बताया है? नीले पंखों वाली चिड़िया के खान पान की, क्या खाती है वो, और उसके स्वभाव के बारे में बताया है। ठीक है, इसका सरलार्थ देखते हैं। इसमें कहता है कि वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं। ठीक है, जिसके पंख नीले हैं, अपनी चोंच से, चोंच मारकर अपनी चोंच से जौ और बाजरे के दूध से भरे दानों को, जौ और बाजरे के दूध से भरे दानों को, जुंडी क्या होते हैं? जौ और बाजरे के दाने, रुचि से और उनमें रस लेकर खुशी से उनको खा लेती है। वह चिड़िया आकार में बहुत छोटी है, परंतु स्वभाव से क्या है? संतोष रखने वाली है। ठीक है, वह छोटी मतलब उसका आकार बहुत छोटा है उस चिड़िया का, लेकिन स्वभाव से संतोषी चिड़िया है। मतलब जैसा भी उसको मिल जाता है वो वैसा ही खा लेती है। उसे मुझे अन्न से बहुत प्यार है। उस चिड़िया को अनाज के दानों से बहुत प्यार है, या उस चिड़िया को अनाज के दाने बहुत पसंद है। इसी कारण वह उनको बड़े चाव से खा लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ठीक है, पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं हम। कंठ, गला, कंठ, गला। बूढ़े वन बाबा, वन में रहने वाले पशु पक्षी अथवा लोग। ठीक है, बूढ़े वन बाबा, वन में रहने वाले पशु पक्षी तथा लोग। खातिर मतलब उनके लिए। रस उंडेल कर गाना, बहुत मीठी आवाज में गाना। और विजन मतलब आकाश। विजन आकाश, विजन क्या होता है? आकाश। और बूढ़े वन बाबा, वन में रहने वाले पशु पक्षी तथा लोग। और खातिर के लिए, कंठ, गला, और बूढ़े वन बाबा, वन में रहने वाले। ठीक है, अब इसका सरलार्थ देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। तो इसमें कवि ने क्या बताया है? उस नीले पंखों वाली चिड़िया की मधुर आवाज़
तथा आकाश में स्वतंत्र रूप से उसके उड़ने का वर्णन किया है। ठीक है, इसमें कवि क्या कहता है कि वह चिड़िया अपने मुक्त कंठ से, खुले हुए गले से मधुर स्वर में गाती है, मीठी आवाज़ में गाती हैं। वह चिड़िया अपने खुले गले से या मुक्त कंठ से मधुर आवाज़ में गाती है। तो क्या होता है, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी तथा सभी लोगों को क्या मिलती है, खुशी मिलती है। वह छोटी सी मुंह बोली चिड़िया है जिसके नीले पंख बहुत सुंदर हैं। ठीक है, वह आसमान में मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहती है। उसे खुले आकाश से बहुत प्यार है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। वह चिड़िया अपना गला खोलकर मीठी आवाज़ में जब गाती है तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी तथा सभी लोगों को बहुत खुशी मिलती है। वह छोटी सी मुंह बोली चिड़िया है जिसके नीले पंख बहुत सुंदर हैं। वह आसमान में मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहती है। उसे खुले गगन से या खुले आकाश से बहुत प्यार है। ठीक है, अगला है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। चढ़ी नदी, वह नदी जिसमें किनारों तक लबालब पानी भरा हो। टटोल कर, ढूंढ कर या खोज कर। दिल टटोलना, अंदर की बात को जानना या क्षमता का अनुमान लगाना। गर्वीली, गर्व से युक्त या गर्व करने वाली। ठीक है, गर्वीली, गर्व से युक्त या गर्व करने वाली। दिल टटोलना, अंदर की बातों को जानना या क्षमता का अनुमान लगा लेना, गहराई का पता लगाना। और टटोल कर, ढूंढ कर या खोज कर। चढ़ी नदी, वह नदी जिसमें किनारों तक लबालब पानी भरा हो। ठीक है, अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं। इसमें कवि ने क्या बताया है कि छोटी गर्वीली चिड़िया द्वारा नदी के जल का पानी पीने का वर्णन किया गया है। इसमें क्या कहता है कवि कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया चोंच से किनारों तक पानी से लबालब मतलब पूरी तरह से भरी हुई नदी से पानी लाती है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया अपनी चोंच से किनारों तक पूरी तरह भरी हुई नदी से पानी लाती है। उस अथाह जल राशि वाली, अथाह क्या होता है, जिसकी गहराई को नापा न जा सके, बहुत गहरा हो जो। ठीक है, उस अथाह जल राशि वाली नदी की गहराई का अनुमान लगाकर चिड़िया अपनी चोंच में जल रूपी मोती लेकर आती है तथा उससे अपनी प्यास बुझाती है। इसी कारण छोटी होते हुए भी वह गर्व करने वाली चिड़िया है। उस चिड़िया के नीले पंख बहुत सुंदर हैं। उसे नदी से बहुत प्यार है, अर्थात वह बहती नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक रहकर पीना चाहती है। एक बार फिर देखते हैं। वह नीले पंखों वाली चिड़िया अपनी चोंच से किनारों तक पूरी तरह भरी हुई नदी से पानी लाती है और उस नदी की गहराई का अनुमान लगाकर चिड़िया अपनी चोंच में जल रूपी मोती लेकर आती है तथा अपनी प्यास बुझाती है। इसी कारण छोटी होते हुए भी वह गर्व करने वाली चिड़िया है। उस चिड़िया के नीले पंख बहुत ही सुंदर हैं। उसे नदी से बहुत प्यार है, अर्थात वह बहता जल पीना चाहती है या उसे बहता जल पीना बहुत पसंद है। उसे स्वतंत्रता पूर्वक रहना भी बहुत पसंद है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।